विश्व हिंदी पार्टी ने किया है। आप जानते हैं कि आज बहुत ज़रूरी था कि उनका समर्थन हो, क्योंकि महिला आरक्षण बिल आ रहा था। 33% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा था। इससे क्या असुविधा थी उनको, क्यों डर के भागे और क्यों ऐसा काम किया आज उन्होंने। बहुत बहुत दुख की बात है कि आज हमें महिला आरक्षण उनकी वजह से नहीं मिल पाया, उनकी वजह से आज बिल नहीं पास हो पाया। मोदी जी का सपना फिर भी ये ज़रूर एक दिन पूरा होगा, चाहिए कुछ भी कर लें। जी देखिए, कल रात 2 बजे तक इस पर बहस हुई। रात को 2 बजे तक कल संसद चला। प्रधानमंत्री जी समझाए, गृह मंत्री जी समझाए, तभी भी इनकी समझ में नहीं आता। सीधे शब्द में बोले तो ये महिला विरोधी है कांग्रेस, और ये संसद से शुरू हुआ है, ये नीचे तक जाएंगे। हर पंचायत में, हर गाँव में ये लड़ाई अभी जारी रहेगी। हम आरक्षण लेके रहेंगे। देखिए, ये महिला विरोधी सरकार है, बिल पास होने नहीं दी। आज बादल भी फूट फूट के रो रही है। We had an opportunity to make history by providing the rightful share for the women of this country in the policy making space in the country. The Congress party has once again betrayed the women of this country, continuing the pattern of their past behavior. At least half a dozen times in the past they have rejected, sabotage the women's reservation bill, just like how they have done today. It's extremely sad. The women of this country are going to remember this betrayal for a very, very long time, and they are going to make the Congress party pay dearly for this sin. Thank you. कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ हैं। इमरान साहब, कैसे डिफीट तो कर दिया बिल आपने, अब सरकार कह रही है कि आप लोग विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, महिलाओं को उनका हक नहीं दिया, रोड़ा बन गए आप उनको उनका हक देने के लिए। दरअसल सरकार महिला आरक्षण बिल की आड़ में जो देश के राजनीतिक नक्शे को बदलना चाहती थी, विपक्ष ने आज उसको परास्त किया है और सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बनाया है और उसमें ऐसे क्लॉज रखे हैं कि तमाम सरकारी साजिश भी उस संविधान को बदल नहीं पाई। आज साजिश तो पूरी थी देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने के लिए। 2023 में जब नारी वंदन अधिनियम पास हुआ था तो पूरे देश ने, पूरे विपक्ष ने एक स्वर से कहा था कि आज से आप महिला आरक्षण लागू करिए, लेकिन इस सरकार की मंशा सही नहीं थी। इनकी साजिश ये थी कि इसकी आड़ में परसीमन कर लेंगे महिलाओं की आड़ में, लेकिन विपक्ष ने उस आड़ को भी बेनकाब किया। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, तो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना भारतीय जनता पार्टी का कभी भी मकसद नहीं रहा है। अगर मकसद रहा होता तो 2023 में जब ये बिल एक स्वर से पारित हुआ था, उसी समय से आप महिला आरक्षण लागू कर देते, लेकिन आपने नहीं किया। आपने किंतु परंतु लेकिन अगर मगर करके उस बिल को लटकाए रखा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और आज जब आप हार गए, तब आप पहले से छपवाया हुआ पोस्टर लेकर के मकर द्वार पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि विपक्ष ने महिला विरोध किया। महिला विरोधी आप हैं। मुझे आप बताइए कि आपने देश का, संसद का 2 दिन समय बर्बाद क्यों किया, जब पहले से ही पोस्टर छपवा के आपने रखे हुए थे, जिसको बिल के गिरते ही आप लेकर के मकर द्वार पे खड़े हो गए। इससे जाहिर होता है कि आपको पता था कि ये बिल गिरेगा, ये बिल गिरेगा। पोस्टर इसीलिए पहले से छपा था। आप कितना भी कह लें, सरकार तो कह रही है कि परिसीमन तो बहाना है, आपको तो महिला आरक्षण बिल का विरोध करना था। यही मैं कह रहा हूं कि महिला आरक्षण तो बहाना है, आपको तो देश का राजनीतिक नक्शा बदलना है, आपको तो परिसीमन करना है, और उन परिसीमन में कई सारे राज्यों का अधिकार खा जाना है। विपक्ष ने नहीं खाने दिया, आप हार गए हैं। आसमान से बारिश हो रही है, आसमान खुश है, क्योंकि वो जानता था आप महिलाओं की आड़ में देश को उत्तर, पूरब, दक्षिण सब अलग अलग हिस्सों में बांट करके लोगों का हक मारना चाहते। देखिए, हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डीलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डीलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डीलिमिटेशन के खिलाफ है। अमित शाह कह रहे हैं कि महिला विरोधी चेहरा विपक्ष का। देखिए, सारे जानते हैं कि हम महिला विरोधी नहीं है, और हम हमारे भाषण में भी स्पष्ट दिखाया था कि हम। देखिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए लाया गया संविधान संशोधन का विधेयक आज जिस तरह से गिरा है,
और जिस तरह से कांग्रेस ने देश को बांटने के अपने एजेंडा को एक बार फिर पुरजोर शब्दों में रखा, कांग्रेस का चाल, कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस का चेहरा तीनों बेनकाब हुए। How Congress or India Alliance, how they are, and they are totally against women reservation and delimitation, which is useful for the country and which is useful for the women of the country. And I don't know, maybe they are not interested in protecting the women or encouraging the women. And you have seen Rahul Gandhi ji's also, you have seen his महिला आरक्षण बिल 2029 में महिला आरक्षण का लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाएगा और इसका सीधा सीधा ठीकरा केंद्र सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की महिला सांसदों की तरफ से, बीजेपी के पुरुष सांसदों की तरफ से विपक्ष पर फोड़ा जा रहा है, राहुल गांधी पर फोड़ा जा रहा है और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के तमाम सांसद ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव की महिला विरोधी नीति है जिसकी वजह से महिला आरक्षण नहीं मिल पाएगा। नहीं, आपने भाषण सुना था क्या? मैंने तो सुना था। आप विपक्ष को देश के सरोकार के लिए भी सवाल नहीं पूछने देंगे? देश हित में मैं नहीं पूछ सकता हूं क्या कि अमेरिकन डील भारत के हित में क्यों नहीं है? देश हित में डिमोनेटाइजेशन पे सवाल नहीं हो सकता है क्या? देखिए, देश हित और सरकार हित एक चीज नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री और देश एक चीज नहीं है। देश का सरोकार और किसी व्यक्ति का सरोकार एक चीज नहीं है। अमित शाह का बयान है कि 50% अगर रिजर्वेशन की बात है तो हम तुरंत अमेंडमेंट कर देते हैं। नहीं, आप अभी वाकिफ नहीं है लेटेस्ट क्या चल रहा है पार्लियामेंट में। इनकी मंशा एक्सपोज हो गई। His address in the parliament, how do you look at his address? Today he raised multiple issues and also targeted. See, everything is over. That's after all those speeches, voting is over and the unity of the opposition parties have been